नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है तुम औरतों के बस की यह बात नहीं। यह क्या, सारे घर में तुम चिथड़े से फैलाकर रखती हो। मैंने कितनी बार कहा, जब मैं आऊं तो मुझे घर साफ सुथरा चाहिए। चोपड़ा जी ने अपनी पत्नी की ओर गुस्से से देखते हुए कहा। उनकी पत्नी सुशीला जल्दी से इधर उधर फैले कपड़ों को समेटकर उनके लिए चाय बना लाई। चोपड़ा जी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वह चाय पीते हुए उन्हें ताना मारने के अंदाज में बोले, पूरा दिन 60-70 रुपए कमाकर क्या जताना चाहती हो कि मैं घर का खर्चा नहीं चला सकता। तुम्हारी 2 टके की कमाई से ही घर चलता है। आप भी ना, पता नहीं क्यों बेतुकी बातें सोचते रहते हो। अरे बस मैं तो समय बिताने के लिए यह सब करती हूँ और कुछ नहीं। सुशीला ने उनके गुस्से को शांत करने के लिए कहा। याद रखो, गृहस्थी की गाड़ी आदमी के मजबूत कंधों के बलबूते पर चलती है। तुम औरतों के बस की घर के ये छोटे मोटे काम ही हैं। कह वह उठकर चले गए। सुशीला के पति प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी आमदनी से घर खर्च बड़ी मुश्किल से ही चलता था। इसीलिए वह अपने पड़ोस में चलने वाली एक फैक्ट्री जिसमें गुड़िया के कपड़े सिले जाते थे, वहां से लाकर वह उन्हें सिलती थी। इस तरह से हर महीने में 4 से 5 हजार कमा लेती। उनसे घर के जरूरी खर्चे निपटाकर वह कुछ पैसे बचा भी लेती थी। यह बात चोपड़ा जी को अच्छी तरह मालूम थी कि उनकी कमाई से घर का खर्चा नहीं निकलता, लेकिन अपने पुरुष दम्भ में उन्होंने कभी भी सुशीला के योगदान को स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही समय बीतता रहा और सुशीला छोटे मोटे काम कर पैसे बचाती रही। उसकी बेटी की पढ़ाई पूरी हो गई और एक अच्छे घर में उसका रिश्ता भी तय हो गया। शादी 6 महीने बाद होनी निश्चित हुई। दोनों पति पत्नी शादी की तैयारियों में जुट गए। अभी 1 महीना ही बीता था कि बेटी के ससुराल से फोन आया कि उसके ससुर, जो पहले से ही बीमार थे, उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। इसीलिए वे शादी जल्द से जल्द करना चाहते थे। ये सुनकर चोपड़ा जी के तो हाथ पैर फूल गए। अब इतनी जल्दी सब कैसे होगा? अरे प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालने में समय लगता है ना। माना उन्होंने कहा है कि वह सिर्फ 50 बारातियों संग सादगी से शादी करेंगे, लेकिन कपड़े, खाना पीना चलो सब जैसे भी कर लूँ, लेकिन यह देखो ना, सोने का भाव कहाँ है बताओ। 45,000 रुपये तोला। एक बेटी है, लड़के वालों की मांग कुछ नहीं, फिर भी जेवर तो चढ़ाने पड़ेंगे, वरना बिरादरी में नाक कट जाएगी। और बेटी का ससुराल में मान बना रहे, उसके लिए भी तो जरूरी है। चोपड़ा जी चिंतित होते हुए बोले, आप गहनों की चिंता ना करें, वह सब मैंने बनवा रखे हैं। तुमने गहने कहाँ से बनवा लिए? चोपड़ा जी हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। माना मैं स्त्री हूँ, गृहस्थी की गाड़ी खींच सकूं। आपके मुताबिक शायद इतने मजबूत कंधे मेरे नहीं, हाँ, लेकिन इतनी कमज़ोर भी नहीं होती हम स्त्रियां कि विपरीत स्थितियों को देख घबरा जाएं। अपने परिवार को ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकालने की क्षमता और धैर्य हम स्त्रियों में होता है। हाँ, और यह सब गहने मैंने अपनी उसी 2 टके की कमाई से बनवाए हैं, जो इतने सालों से मैं कमाती आई हूँ। हाँ, अपनी उसी कमाई से। और हाँ, चीनू के साथ उसके सास ससुर के लिए भी मैंने एक चीज़ बनवा रखी है। इसके अलावा मेरे डाक खाने में कुछ पैसे पड़े हैं, मुझे उम्मीद है उससे खाने का खर्चा निकल जाएगा। सुशीला ने अपने पति की आंखों में देखते हुए शांत किंतु सशक्त आवाज में कहा। अपनी पत्नी की बात सुन चोपड़ा जी से कुछ कहते नहीं बन पा रहा था। अपने पुरुष दम्भ में जिस पत्नी के सहयोग को देखकर वह अनदेखा करते रहे, आज उसकी उस छोटी सी कमाई व बचत ने उन्हें इस विकट परिस्थिति से बाहर निकाल दिया और साबित कर दिखाया, स्त्रियां गृहस्थी की गाड़ी बखूबी अपने कंधों पर खींच सकती हैं। दोस्तों, समाज में महिलाएं चाहें कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन जब बात आती है घर को चलाने की, तो कहा जाता है कि पुरुष के बिना गृहस्थी की गाड़ी नहीं चल सकती। दोस्तों, हमारे समाज में महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर घर के बाहर के कामों को बखूबी अंजाम दे रही हैं, लेकिन जब बात स्वीकार करने की आती है तो पुरुष कभी भी इसे खुले दिल से स्वीकार क्यों नहीं कर पाते। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।